नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है चतुर्थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जन्मे थे क्रिकेट के महानायक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। कहते हैं जब वो बैटिंग करने आते थे तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। 1928 में डेब्यू किया और देखते ही देखते टेस्ट क्रिकेट में 6,996 रन ठोक दिए। उनका टॉप स्कोर था 334 रन और सोचिए सिर्फ 52 मैचों में 29 शतक और 13 अर्धशतक। भारत के खिलाफ तो डॉन ने सिर्फ 5 मैचों में 4 शतक जड़ दिए, वो भी 178 के औसत से। और सबसे बड़ी बात, उनका करिश्माई एवरेज 99.94 का था, जिसे आज तक कोई नहीं छू सका। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने गुजरात से मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया है। खास बात यह है कि ये कार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होगी। मोदी ने कहा कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता और सप्लायर भी बनेगा। बैटरी प्रोडक्शन में भी देश आत्मनिर्भर होगा। मोदी का साफ संदेश है, भारत को क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाना है। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 के बाद से भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में करीब 2700% की बढ़ोतरी हुई है। पहले भारत मोबाइल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब यहां बने मोबाइल्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मोदी ने निवेशकों और राज्यों से अपील की कि वे मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दें ताकि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में और मजबूत बन सके। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जीवन मंत्र होना चाहिए, मतलब चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आए लेकिन मेहनत और उत्पादन भारत का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देशवासी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो छोटे मोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योग तक सभी को फायदा होगा। मोदी ने जनता से आग्रह किया कि विदेशी चीजों से ज्यादा भरोसा मेड इन इंडिया पर करें। पीएम मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ऐलान किया। इसका मकसद है भारत में दुर्लभ और जरूरी खनिजों की खोज करना ताकि देश को आयात पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इन खनिजों की बहुत ज़रूरत है। अगर भारत खुद इन्हें निकालेगा तो हमारी इंडस्ट्री और भी मजबूत बनेगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद अहम है। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कितना भी दबाव हो, भारत अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि देश छोटे व्यापारियों, किसानों और पशुपालकों की हर हाल में रक्षा करेगा। मोदी का संदेश साफ है, विदेशी दबाव से डरने के बजाय भारत आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे और वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वे चीन में होने वाले एससीओ समिट में भी हिस्सा लेंगे। यह उनकी 7 साल बाद पहली चीन यात्रा होगी। मोदी का मकसद है कि भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत साझेदारियों को आगे बढ़ाए। चीन के संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि 7 साल बाद मोदी चीन की धरती पर जा रहे हैं। इस सम्मेलन में रूस, चीन और कई अन्य देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे। जानकारों का मानना है कि यह एक बड़ा मंच होगा जहां भारत और चीन के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने का संदेश दिया जाएगा। गांधीनगर में पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत भारत के संकल्प को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने वैश्विक दबावों और आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हर संकट से लड़ने के लिए तैयार है। मोदी का कहना है कि आज दुनिया भारत को नई उम्मीद के साथ देख रही है और भारत मजबूती के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने जनता और व्यापारियों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विदेशी दबाव बढ़ सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पाद अपनाने होंगे। मोदी ने दुकानदारों से कहा कि वे स्वदेशी विक्रेता बोर्ड लगाएं ताकि लोग देसी सामान खरीदें। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक स्वदेशी चीज़ें खरीदेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। मारुति की ई विटारा लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्यातक भी बनेगा। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी का हब बनेगा। बैटरी प्रोडक्शन से लेकर ईवी एक्सपोर्ट तक भारत दुनिया को नए विकल्प देगा। मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का भविष्य बताया और युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। अमेरिकी टैरिफ फैसले के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 87.80 के स्तर तक गिर गया। यह अब तक के सबसे कमजोर स्तर के करीब है। शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। हालांकि भारत के पास 695 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे थोड़ी राहत है। अब सभी की नज़र इस पर है कि आरबीआई रुपया संभालने के लिए क्या कदम उठाता है।
अमेरिकी टैरिफ की खबरों का असर सीधे भारतीय शेयर बाजारों पर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों 0.7% तक गिर गए। एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स और सी फूड इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। हालांकि उपभोक्ता और आईटी सेक्टर ने थोड़ी मजबूती दिखाई। इस गिरावट से अगस्त में अब तक जो भी बढ़त हुई थी वह लगभग खत्म हो गई। निवेशक अब सरकार और आरबीआई के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ दबाव के बावजूद भारत ने साफ किया है कि वह रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती कीमतें उसके लिए प्राथमिकता है। यह फैसला दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रुख अपनाए हुए है। अमेरिका के दबाव के बीच भी भारत ने अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। यह कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत करेगा। 26 अगस्त को अमेरिका ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है कि भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। इससे कुल शुल्क 50% हो जाएगा। यह आदेश भारतीय समयानुसार 27 अगस्त सुबह से लागू होगा। इसका असर सीधे भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भारत सरकार और उद्योग जगत इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। यूएस ने भारत से आने वाले सामान पर अब 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है। इसका सीधा असर हमारे निर्यातकों पर पड़ेगा और अमेरिका को जाने वाले ऑर्डर घट सकते हैं। सरकार इसे बड़ी चुनौती मान रही है। सवाल यह है कि क्या भारतीय व्यापार पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा या भारत नए विकल्प ढूंढ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक दबाव से घबराने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों, किसानों और पशुपालकों को भी उन्होंने संदेश दिया कि सरकार हर संकट में साथ खड़ी रहेगी। पीएम मोदी का कहना है कि भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है और दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। मोदी का यह संदेश लोगों में नया आत्मविश्वास भर रहा है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में आज बड़ा बदलाव हुआ है। आरबीआई ने एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में सार्वजनिक शेयर धारक का दर्जा दे दिया है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता आसान हो गया। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंक को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिल गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। इस कदम से भारत के बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी। खबर है कि आरबीआई विदेशी निवेश सीमा को और ढीला करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल सीमा 15% है, लेकिन हाल ही में यस बैंक और आईडीबीआई बैंक में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति से साफ है कि सरकार और आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये कदम उठता है तो भारत में विदेशी पूंजी का बड़ा प्रवाह देखने को मिलेगा। इससे रोजगार और विकास दोनों में तेजी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी बिहार में पूरी तरह एक्टिव दिखी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने सुपौल जिले में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा चुनाव आयोग के हालिया फैसले के खिलाफ निकाली जा रही है और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है। 17 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव 2026 से पहले जनता से जुड़ने का बड़ा मौका मान रही है। बिहार की सियासत अब और गरमाने वाली है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।